नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा संपादित पुस्तक 100 दलित आत्मकथाएं, इतिहास एवं विश्लेषण, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। मोहनदास नैमिषारण्य बचपन से ही यथार्थ लिखते रहे हैं। तथागत बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं। बुद्ध वंदना उनको अक्षरशः याद है और बचपन से ही वह उसमें शामिल होते रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है और अपने अपने पिंजरे, जो इनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो उनकी बस्ती में कोई चूल्हा नहीं जला था। उदास चूल्हे, उदास घर और उसी उदासी के परिवेश की गिरफ्त में दलित। इनके 2 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास और दलित आंदोलन और पत्रकारिता पर बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो रहे हैं। अंबेडकर प्रतिष्ठान से जुड़े रहे हैं, उसके प्रकाशनों से जुड़े रहे हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। यह 100 दलित आत्मकथाएं, जिनके इतिहास और उनकी उपस्थिति का, उनके लिखे जाने का विश्लेषण अपने ढंग से मोहनदास नैमिषारण्य ने किया है। उसके बारे में लिखा है कि भले ही लोग जाने अनजाने में मुझे भूल जाएं, पर नई और पुरानी पीढ़ी के जो उस्ताद हैं उनको यह याद रखना चाहिए कि मैंने 10-20 नहीं, 40, 50, 70, 80 नहीं, पूरे 100 से अधिक शख्सियतों का रोजनामचा लिखकर पूरा कर लिया है। और यह बात रिसर्च स्कॉलर, समाजशास्त्री और जो लोग फिल्में बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। वे इसे पढ़ेंगे और पढ़ते हुए दहकेंगे। यह पुस्तक, इसमें उन्होंने बहुत सारी खासकर दलित शख्सियतों की या दलित आंदोलन से जुड़े लोगों की या दलित विचारधारा को पल्लवित, पुष्पित और पोषित करने वाले लेखकों की जीवनियों को, उनकी आत्मकथाओं को, उनके बारे में विचारों को, उनके बारे में चिंतन को लिखा है। इसमें दलित समुदाय का कोई ऐसा महान चिंतक, विचारक, रचनाकार, साहित्यकार अछूता नहीं है, चाहे वह किसी भी भाषा का रहा हो। भले ही इस पुस्तक पर 100 दलित आत्मकथाएं लिखी हैं, लेकिन मोहनदास नैमिषारण्य का श्रम इस पूरी पुस्तक में हर पन्ने पर झलकता है। कम से कम उन्होंने हजारों पुस्तकों का अध्ययन कर इस पुस्तक को लिखा है। खास बात यह है इस पुस्तक की कि इसमें बड़े से बड़ा और नए से नया दलित साहित्यकार, चिंतक बचा नहीं। अगर किसी ने आत्मकथा, जीवनी या जीवनी जैसा या औपन्यासिक आत्मकथा लिखा है या अपने जीवन के बारे में कोई लेख भी लिखा है, चिंतन भी किया है, कहीं उसको प्रकाशित कराया है, तो उस पर भी मोहनदास नैमिषारण्य का ध्यान गया है। जिन आत्मकथाओं का इसमें विवरण है उसमें अपने अपने पिंजरे, जो इनकी अपनी किताब है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का बहुत चर्चित उपन्यास रहा है, मेरा सफ़र मेरी मंजिल, अपने अपने पिंजरे, झोपड़ी से राजभवन, तिरस्कृत, यादों के झरोखे, इस तरह से सैनिक बौद्धाचार्य, मेरा जीवन दर्शन, भीमनामचा, मतलब हर पुस्तक के हर अध्याय में उन्होंने आर्थिक सुधारों की, दलितों की अपनी स्थितियों की, दलितों के सामाजिक जीवन की, उनके बारे में दिए गए विचारों की, उनसे जुड़ी परंपराओं, धार्मिक अंधविश्वासों और इस समाज में उनकी स्थिति की
भी समीक्षा की है। क्योंकि इतना बड़ा समग्र लेखन है पूरे देश में दलितों की जो स्थिति है, चाहे वह मराठी में दलित साहित्य लिखा गया हो या मराठी के जो बड़े लेखक हैं उन्होंने लिखा हो, इसके अलावा जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हूँ, दक्षिण भारत में हूँ, यहाँ तक कि ओडिया में भी जो आत्मकथाएं लिखी गई हैं, सबके लेखकों को उन्होंने अपने ढंग से रखा है। इसके अलावा स्त्री आज़ादी और दलित आंदोलन का बड़ा चेहरा रमणिका गुप्ता की आत्मकथा, जो अपने आप में अश्लीलता की हद तक बोल्ड मानी जाती है, उसका भी उन्होंने न केवल उल्लेख किया है बल्कि उसके कुछ अंशों के साथ उन्होंने लिखा है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप आत्मकथाएं लिख रहे हैं और उनके बारे में लिख रहे हैं तो यह दोनों स्थितियां यानी प्लेजर और नाराज़गी एक साथ नहीं हो सकती। कोई भी दलित या स्त्री अपने साथ अनाचार दुराचार को किस रूप में उसके अंदर आनंद ढूंढ सकती है। वे वेदना, विद्रोह, उसकी सांस्कृतिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की चीज़ें, न्यायिक फैसले और अंग्रेजी में लिखी गई आत्मकथाओं को भी इस पुस्तक में रखते हैं। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसके पेपर बैग्स संस्करण में भी 534 पृष्ठ हैं और इस पुस्तक का मूल्य है 695 रुपये। जैसा कि मोहनदास नेमिष-राय का दावा है, यह पुस्तक दलित चिंतन, दलित आंदोलन, दलित शख्सियत और दलित साहित्य को समझने में और उस दौर में, पूरे हमारे दशक के दौर में, जब से हम दलित आंदोलन शब्द को जानते हैं, क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ बरता गया, क्या कुछ सर्जा गया, उसकी बात करती है। यह पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। शोधार्थियों को भी और भारतीय समाज की त्वरा में उस संवेदना को देखने वाले लोगों को भी पढ़ना चाहिए जो यह सोचते हैं कि आज दलितों को जो आरक्षण दिया गया है वह किस रूप में होना चाहिए या दलित उभार की बात क्या है। मायावती पर भी यह एक चैप्टर इसमें है और यह अपने आप में उनकी आत्मकथा या जीवनी का उल्लेख भी है और बहुत सारी बातें उनके पक्ष में विपक्ष में। खास बात यह इस पुस्तक की है कि मोहनदास नेमिष-राय न केवल उन अंशों को रखते हैं, उन पुस्तकों की चर्चा करते हैं, उन आत्मकथाओं, जीवनियों, विचारों का जिक्र करते हैं, बल्कि उनके बारे में अपनी राय भी हर एक हिस्से में रखते हैं। और इसीलिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें आप हर पृष्ठ में कोई न कोई बात ऐसी पाएंगे जो आपको कहीं न कहीं से करीने से झकझोर देगी। यानी मूल स्वरूप के साथ, मूल लेखकों के, मूल चिंतकों और विचारकों के उल्लेख के साथ उन्होंने इस पुस्तक को सृजा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि आपके पास अच्छे प्रकाशनों की सूचना पहुंच सके। यह कार्यक्रम पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए है। जो लोग अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं उनको जानकारी देने के लिए है। हम किसी भी रूप में इस कार्यक्रम में पुस्तकों की समीक्षा नहीं करते, बल्कि उस पर मैं केवल अपनी राय रखता हूँ। जो पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ वे मुझे कैसी लगी। धन्यवाद।